सैटेलाइट है ये लियो ऑर्बिट में है। लियो ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट है जिसका डिस्टेंस 160 से 2000 किलोमीटर तक का होता है। इस सैटेलाइट के बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं, जैसे कि हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, खेतों की निगरानी कर सकते हैं और समुद्र प्रदूषण की भी निगरानी कर सकते हैं। धन्यवाद। ये एक सैटेलाइट है जो हमारे श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई थी और ये पूरी सुरक्षित से साउथ पोल पर मून पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 में और ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 में। और वहाँ पर जाकर ये रिसर्च करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और सॉइल कैसा है, वाटर कैसा है, मिनरल कैसा है, जिससे वहाँ पर मनुष्य का जीवन असर हो सकता है कि नहीं। तो पब्लिक स्कूल में जब एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें हम लोग बहुत ही सुंदर सुंदर और बच्चों के द्वारा प्रयोग किया गया जो हमारे भविष्य को उजागर करेगी और बच्चों के द्वारा सुनते हैं कि क्या प्रयोग किए हैं और क्या दिखा रहे हैं। ये जो हमने बनाया है इसमें हमने फैन का भी उपयोग किया है जो हवा को, दूषित हवा को खींचता है, फिर यहाँ ये हवा जाता है। ये कार्बन एब्जॉर्बर है जहाँ ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके शुद्ध एयर यहाँ से जाता है। यह ज्वालामुखी है। जब इसके अंदर पिघले हुए पत्थर रहते हैं जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। जब पृथ्वी पे भूकंप आता है तो ये फटता है। जब इसके अंदर का मैग्मा बाहर आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। लावा पृथ्वी की सतह पे जाकर ठंडा होता है जिससे पत्थर बनते हैं। उस पत्थर का नाम इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। हवा, पानी, वायु की मदद से जो भी जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स को तोड़ता है और समुद्र में ले जाके उसके नीचे वाले सतह पे जमा कर देता है जिससे चट्टान बनते हैं। वोल्केनो के 3 प्रकार होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो हमेशा फटते रहता है। डोरमेंट वोल्केनो जिसे पास्ट में फटने का संभावना नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में वो फट सकता है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो फटता है तो एक ही बार फटता है, उसके बाद मिलियंस ईयर के बाद ही वो फटता है। थैंक्स। मैं हूँ विपुल और ये है मेरे टीममेट्स। हम लोग ने एक गेम बनाया है, इनका नाम है अनमोल और इनका नाम है अंकित। हम लोग ने एक गेम बनाया है जिसका नाम है वुड पजल, जिसमें वुड्स को एक सीक्वेंस में बनाया जाता है और हम लोग के ग्रुप का नाम है साइबर ब्रेन। ये हम लोग का गेम है। जिसका नाम पब्लिक स्कूल साइंस एग्जीबिशन 2026। स्टार्ट करते हैं इसे। इसका पहला फीचर है सर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसका नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट नहीं था, ऐसे स्क्वायर का होगा नहीं था, रेक्टेंगल का होगा 7.9 से तो सादा फीचर है लगा है। इसका नंबर निकलने चला टीचर्स ये उनके मोरल वैल्यूज को भी डेवलप करते हैं और हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि एक तो डिसिप्लिन मेंटेन हो। बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में कि डिसिप्लिन होना। जब बच्चा डिसिप्लिन होगा हर चीज उसका टाइम पे होगा। आज के बच्चे कंप्यूटर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था आपके पास है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास प्रॉपर लैब है और हमारे पास प्रॉपर टीचर्स हैं, बहुत टॉप लेवल पे जो नॉलेज रखने वाले टीचर्स हैं, ताकि जो सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ाना नहीं है। कंप्यूटर्स में हमें, आपने देखा होगा कि बच्चों ने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, प्रोग्राम्स बनाए हैं। उसके पीछे की जो कोडिंग होती है वो रियल टाइम कोडिंग समझते हैं कि किस चीज को फंक्शन करना है और उसके पीछे क्या कोडिंग लगाना है। सरोनी सही, मैं दौर की रहने वाली हूँ और मैं इस स्कूल में गुरुद्वारा पब्लिक स्कूल दून में मैं कार्यालय में काम करती हूँ और मुझे यहाँ पे 9 साल काम करते हो गया और कभी भी यहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मतलब यहाँ काम करती हूँ एज अ फैमिली।
और बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को लेकर यहाँ पे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी तौर से देखा जाता है। और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पढ़ाई होती है। और ये सीबीएसई बोर्ड पैटर्न है, मीडियम इंग्लिश है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सिखाया जाता है। आज के टाइम में इंग्लिश इतना ऊपर लेवल तक हो गया है कि बच्चे सिर्फ इंग्लिश ही समझ पाते हैं और इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे फिर हिंदी को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ इंग्लिश को कन्वर्ट हिंदी में भी किया जाता है, मतलब कि दोनों ही मीडियम में पढ़ाई होती है। और यहाँ ट्रेंड टीचर हैं और सारे ही मतलब टीचर ट्रेंड है, चाहे वो सीनियर है, सीनियर क्लास के या जूनियर क्लास के। और मैं इस स्कूल के बारे में ये भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ जो वातावरण है वो बहुत ही शांत है और इस चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। आखिर बच्चा सब आपके ही स्कूल में क्यों आए? बच्चे मेरे स्कूल में इसलिए हैं कि यहाँ की पढ़ाई जो है बहुत ही सेटिस्फाइड लोगों को करते हैं। तो बाकी सारी व्यवस्था भी आप देख सकते हैं इस स्कूल की, वो तो आपको देखने से ही पता चलेगा। मैं इतना ही बोल सकती हूँ अभी। थैंक यू।